ये ब्रह्मांड आपको संकेत देता है, सिग्नल्स देता है दोस्तों, बहुत क्लियर सिग्नल्स देता है। द यूनिवर्स गाइड्स यू थ्रू इट्स साइंस। पढ़ना मैं सिखाऊंगा। एक बार आपने इन साइंस को पढ़ना शुरू कर दिया ना, जीवन में कभी कोई गलत फैसला नहीं लोगे, कभी फंसोगे नहीं। ध्यान देना, कभी आप एक चीज के बारे में, एक विषय के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हो, बहुत इंटेंसिटी से सोच रहे हो, तभी उस विषय का कोई भी फिजिकल साइन आपकी आंखों के सामने आ जाता है। जो आप सोच रहे हो वैसा ही कुछ उसके रिलेटेड आपकी आंखों के सामने आ गया तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइन है। ब्रह्मांड ने आपके दिमाग से उठाकर और प्रकृति में वो चीज रखी है कनेक्ट करवाने के लिए, संदेश देने के लिए। अब ये साइन या तो मदद हो सकती है, सही फैसला लेने की तरफ आपको गाइड कर सकती है, या सिर्फ आपके मनोबल बढ़ाने के लिए शब्द हो सकते हैं उस समय में, या रीएश्योरेंस हो सकती है कि सब ठीक होगा, तो चिंता मत कर। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में खोए हो, खुद पर से भरोसा चला गया है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा, बड़ा गोल है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मेरे बस की है नहीं, छोटी छोटी हारों का सामना कर चुका हूं। तो जो भी आपका प्रेजेंट मकसद है उसको लेकर आप बहुत डाउट में हो, परेशान हो, चिंतित हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में आप गहराई से सोच रहे थे, तभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते, गेट रेडी विद मी वाली वीडियोस देखते देखते अचानक से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाता है जो आपको कहता है तू सिर्फ कर्म करते जा, परवाह मत कर क्या होगा, सब ईश्वर पर सौंप दे, तू सिर्फ कर्म करता रहे, वही तेरा मकसद है, वही तेरा जीवन है। आपकी थॉट्स इंस्टेंटली उस मैसेज से कनेक्ट हो गई, तो वो सिर्फ राइट थिंग एट राइट टाइम नहीं है, राइट थिंग वॉज ब्रॉट टू यू एट राइट टाइम में। ब्रह्मांड वो लेकर आया आपके लिए। कुछ समय पहले की बात बताता हूँ, मैं जीवन को लेकर ना कुछ डाउट में था, कहाँ मेरा जीवन जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या होगा, क्या सही हूँ, क्या गलत हूँ, क्या प्रैक्टिकल हूँ, क्या इम्प्रैक्टिकल हूँ, बहुत चीज़ों को लेकर डाउट में था। अब मेरे पास ना एक ऑडिबल करके ऐप हमेशा रहता है जिसमें आध्यात्मिक किताबों को मैं सुनता हूँ खाली टाइम में। तो मैं गाड़ी में था, अचानक से वो ऐप चालू हो गया, कभी कभार हो जाता है पर उस समय अचानक से चालू हो गया जब मैं सोच रहा था, और उसमें अपने आप ही कोई किताब का जो इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है वो चलने लगा, और उसमें किस्सा बताया गया एक कॉमेडी मूवी के बारे में कि दो लोग घोड़े पर जा रहे थे और उस पूरी कहानी में दोनों में लड़ाई होती रही, पर एक समय में उनमें से एक इंसान अपना घोड़ा लेके दूसरे के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया और उससे कहता कि जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है। दूसरा इंसान चुप हो गया, पूछने लगा तू बता क्या है। उसने कहा है कोई भी एक चीज पकड़ो और जीवन भर उसे पकड़े रहो, करते रहो। दूसरे ने पूछा पर वो चीज क्या है। उसने कहा वही तुम्हें ढूंढना है, एक बार वो ढूंढ लिया तो उसको पकड़े रहो, कभी छोड़ना मत। ऊंचाइयों में नीचाइयों में, कुछ मिले ना मिले, पकड़े रहना, सब कुछ मिलेगा समय के साथ, बहुत आगे बढ़ जाओगे समय के साथ। यही जीवन का मकसद है। इस छोटी सी बात ने, जो मुझे पता है, उस समय मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। फिर मैंने सोचा बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, टर्शरी है, बेकार है, जो मकसद जीवन के लिए चुना है उस पर टिके रहो, कुछ हो ना हो। और मैंने ये भी जाना कि ये ब्रह्मांड का संकेत है, ईश्वर का संकेत है मेरे लिए। वो खुद तो बोलते नहीं, वो कहलवाते हैं अपने निमित्तों से, और इस दुनिया में कड़ कड़ उनका निमित्त। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक जगह की बात कर रहे थे, एक हिल स्टेशन की बात कर रहे थे, उसकी वीडियोस आने लगी। ये ब्रह्मांड का संकेत नहीं है, सिर्फ ये संकेत है कि आपकी सारी बातें आपके फोन सुन रहा है, एल्गोरिदम सुन रहा है। ध्यान से समझना, कई बार एक इंसान बहुत लंबे संघर्षों में जीता है और बीच में एक ऐसा समय आता है जब आप त्याग देना चाहते हो। बहुत समय बीत गया, हार हार के थक गया, अब लगता है आगे भी हार ही मिलेगी, छोड़ ही देता हूं यार, थक गया। उसी समय अचानक से आपको कोई छोटी सी जीत मिल जाती है। पूरा गोल खत्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, छोटी सी एक जीत मिल गई, मुस्कुराने का एक कारण मिल गया। इसका मतलब है ये ब्रह्मांड ने आपको दिया है अपलिफ्ट करने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कि नहीं नहीं तू लगा रहे। ये आपकी मदद नहीं हुई है, ये छोटी सी जीत से ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, अब वो मुझे सब कुछ दे देगा, आपसे मेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ साइन दिया है कि अभी तू लगा रहे, मनोबल बनाए रख, समय आने पे सब मिलेगा, तेरे लिए यही बना है। ये संकेत ये नहीं बता रहा कि सफलता नजदीक है, ये संकेत ये बता रहा है कि सफलता है, तू लगा रहे, मनोबल मत खो छोटी छोटी हारों से। हेल्पलेसनेस
जब मदद का भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाता आपके पास, जब आपको लगता है आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, चीज़ों को संभालने का कोई तरीका नहीं, या ऑप्शन लेस हो जाते हो, अब कुछ कर ही नहीं सकते, जो होना है वही होना है, ये ब्रह्मांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है, साइन है। ये आपको एक राह पर गाइड कर रहा होता है, तू यही कर, तू यही करता रहे, तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा, तू और कुछ कर ही नहीं सकता, या ये समय ऐसा आया है, इस समय तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे ये समय सिर्फ बिताना है, तुझे कुछ सिखाने आया है, समझाने आया है, कहीं ले जाने आया है। इस भाव के साथ बहता जा, जहां आपके हाथ बंद गए आपको सिर्फ शांति से खड़ा रहना है और समय को बीतते देखना है, और जहां वो लेकर जा रहा है वहां जाना है। कई बार हम बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, दिल आगे आ जाता है, दिमाग पीछे चले जाता है, बहुत ज्यादा पैशन होता है, ऑप्शंस नहीं रहते, आपका दिल मानता ही नहीं छोड़ने को उस चीज को, अनकंट्रोलेबल पैशन होता है उसको लेकर। तो ये ब्रह्मांड का संकेत है, ये तेरे लिए ही बना है, आगे जाके कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। खुद को कोसो मत कि मैं कितना इम्प्रैक्टिकल इंसान हूं, लोग आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया, तो भी मैं और कुछ नहीं कर पा रहा, क्या मैं इनएक्टिव हूं, क्या मैं डल हूं, लोग तो बड़े पैशनेट है, बड़े दिमाग वाले हैं, यूं चेंज कर लेते हैं चीजें, मैं इसी में अटका हुआ हूं। नहीं, ये तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे लिए और कुछ नहीं बना है। ये ब्रह्मांड का संकेत है, तुम्हारा पागलपन, लगे रहो इस पागलपन पे, टिके रहो इस पागलपन पे, करते रहो। बिल्कुल सच्ची कहानी बता रहा हूं, एक इंसान पर बहुत कर्जा हो गया, सब कुछ बिक गया, थोड़ा कर्जा कम हुआ, थोड़े लेनदार कम हुए, अब बचे हुए कर्ज को निपटाने के लिए, अपना रोटी पानी का जुगाड़ करने के लिए, उसका घर बहुत बड़ा था, उसने घर बेचने पे लगा दिया कि ये घर बिक जाएगा तो प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल जाएगा। पर उस समय मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं था, किसी भाव कोई खरीदार नहीं था, इतना रिसेशन था, जितने तुम रेट गिरा दो अगला उस पर मना कर देगा। थोड़ा समय बीता, वो रिसेशन खत्म हुआ तो परिवार में आपसी लड़ाई हो गई, भाइयों में, एक दूसरे पर केस कर दिया, घर पर केस कर दिया। अब जिस प्रॉपर्टी पर केस है वो वैसे ही नहीं बिकेगी। धीरे धीरे करके 10 साल बीत गए, मजबूरियां आई, बुरे बुरे दिन आए, कभी रोटी की दिक्कत, कभी लेनदारों की दिक्कत आई, चली गई, 10 साल बीत गए, बुरा समय बीत गया, काम चलने लगा, वो घर बच गया, लोन खत्म हो गए, परेशानियां खत्म हो गई, घर बच गया। उस समय वो बिक जाता तो जीवन शायद थोड़ा आसान हो जाता, कुछ समय की परेशानियां टल जाती, खत्म हो जाती, पर वो समय तो वैसे भी बीत गया। पर वो इतना बड़ा घर बच गया जिसकी कीमत आज उस समय से कई गुना बढ़ चुकी है। ये लोग पूरे जीवन प्रयास करें तो भी आज वो घर नहीं खरीद सकते, इससे एक 10वें हिस्से का घर भी आज वो नहीं खरीद सकते थे। आज जिन लोगों को एहसास हो रहा है कि उस समय जो एक घर नहीं बिका, जब ये जीवन को, किस्मत को, भगवान को, घर को कोसते जा रहे थे कि बिक जाए तो हल निकल जाएगा, इसलिए नहीं बिका क्योंकि वो उनकी किस्मत में था, वो सड़कों पे आने के लिए नहीं बने थे। उस समय वो हेल्पलेस हो गए, प्रयास करते रहे, बिक जाए बिक जाए बिक जाए, रोटी का क्या होगा, पानी का क्या होगा, बच्चों की फीस कहां से जाएगी, सब छोटी छोटी चीजों का हल निकल गया। लेनदार भी आकर चले गए, लड़ाइयां भी हुई, पर घर बच गया। तो उस समय की वो हेल्पलेसनेस जो थी, मजबूरी जो थी, जो हल नहीं निकल रहा था, वो इनके फेवर में हो रहा था, वो साइन था, इंडिकेशन था ब्रह्मांड का कि घर तुम्हारे लिए बनाया, इसलिए नहीं जा रहा। उस समय इस बात को ये पढ़ लेते, थोड़ा शायद सुकून आ जाता, बहुत तनाव में ना जीते। जीवन में जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी सही ना हो, एक के बाद एक सिर्फ दुख परेशानी आ रही है, कुछ भी काम बन नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। हार मानने का संकेत नहीं है, जीवन त्यागने का संकेत नहीं है, नाउम्मीद होने का संकेत नहीं है। ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन के लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तुम्हें किसी ऊंचे स्थान पर ले जाया जा रहा है, तुम्हें उसकी ट्रेनिंग मिल रही है, छोटी छोटी चीज़ों से अलग करा जा रहा है, तुम्हारा टेम्परामेंट हाई बनाया जा रहा है, बेटर पोजीशन के लिए आपकी हैवी ट्रेनिंग चल रही है। कई बार क्या होता है, आप जिस गोल की तरफ, जैसे जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, आपकी सारी राहें बंद हो जाती हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऑप्शनलेस हो गए हो, आगे नहीं बढ़ सकते, सब कुछ खत्म हो गया। बिजनेस कर रहे हो तो एक एक रुपया ही खत्म हो गया, अब नहीं कर सकते। और एक चीज में ऑप्शनलेस होने के साथ साथ एक छोटी ऑप्शन, छोटी राह खुल जाती है। कोई एक छोटा ऑप्शन नजर आता है जहां आप वैसे नहीं जाते, पर इस समय नजर ही वही आ रहा है। ये भी एक संकेत है जीवन का कि ब्रह्मांड आपको उस दूसरी जगह जो छोटी लग रही है वहां के थ्रू कहीं ले जाना चाह रहा है, जिसको आप अदरवाइज नहीं चुनते।
ये ऑप्शन चलता रहता तो वैसे नहीं चुनते, ये ऑप्शन बंद भी हो जाता और कोई ऑप्शन होता उसको चुन लेते, इसको नहीं चुनते। तो ये संकेत है कि आपको वहीं जाना है, वहीं से आपकी नैया पार लगेगी। एक पढ़े लिखे इंसान ने बहुत बिजनेस ट्राई करे, सब कुछ खत्म हो गया, एक एक चीज़ बिक गई, 1 रुपया नहीं बचा। मजबूरी में उसे टीचिंग लाइन में आना पड़ा और उसके बाद उसको इतना फेम, इतना नेम मिला, इतना पॉपुलर हुआ, सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। टीचिंग कंपनी भी उसने स्टार्ट कर दी, टीचर्स भी रख लिए, सब कुछ हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड इवेंट्स इज द बेस्ट साइन ऑफ द यूनिवर्स। देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड। संयोग से इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ना भरोसा करना संयोगों पर, सोचना। किसी के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हो, अचानक से उनका कॉल आ गया, आप मूर्ख हो अगर आपको लगता है कोइंसिडेंस है। इसका मतलब है आप दोनों में कहीं ना कहीं कोई स्पेशल कनेक्शन है, कोई कार्मिक कनेक्शन है, आप दोनों का जुड़ना लिखा है, कोई काम ऐसा है जो आप दोनों को मिलकर इस दुनिया में करना है। एक दूसरे के जीवन में आप लोगों का कोई मकसद जरूर है। मैंने बहुत लोगों के जीवन को स्टडी करा है, पढ़ा है, अपने जीवन को मिलाकर, और मैंने एक पैटर्न देखा है, ऑब्जर्व करा है एक पैटर्न। कई बार आपके जीवन में आपके कर्मों के वश, प्रारब्धों के वश या जो भी है, दुख, तकलीफ, तनाव लिखा है, वो आपको भोगना पड़ेगा। पर जिन विषयों के रिलेटेड वो हो रहा है, आप उनको खोने के लिए नहीं बने हो, वो आपके साथ रहेंगे। उनका डर सताता रहेगा, बार बार वो जाने को हो जाएंगे, चिंतित रहोगे, एफर्ट करते रहोगे, अब गया अब गया अब गया करते रहोगे। उन्हें जाना नहीं है, वो जाएंगे नहीं, पर आप तनाव में रहोगे। आपके सर के ऊपर परमानेंटली तलवार लटकी हुई है, पर वो कभी गिरने नहीं वाली। सालों से हर दिन डर लग रहा है, अब गया अब गया अब गया, पर नहीं गया। बने हुए वो खेल में। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके बिजनेस में इतनी फ्लक्चुएशंस चलने लगी थी, इतने लॉसेस हो गए कि वो उससे रिकवर ही नहीं कर पा रहे थे। काम चल रहा था और एक काम बंद होने का हुआ तो दूसरा काम चालू हो गया। लाइफस्टाइल मेंटेन था, वही गाड़ी, ड्राइवर, घर, अच्छे कपड़े लत्थे, वो सब कायम था, पर टेंशन बहुत ज्यादा थी। कल कैसे होगा, अगले महीने कैसे होगा, किस्त कैसे जाएगी, सैलरी कैसे बटेगी, ये कैसे होगा, अब ये काम बंद होने वाला है, क्या करेंगे, नया चालू हो गया। पिछले कई सालों से स्टैंडर्ड मेंटेन था, ईश्वर ने उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ था, कुछ भी छीना नहीं, पर टेंशन बहुत दे रखी। तो मैंने उससे उस चीज से अवगत कराया कि तू समझ कि तेरा कुछ भी जाने नहीं वाला, तेरे कर्मों में टेंशन लिखी है, सो तू भोग रहा है, तो इस टेंशन को कम कर। मैं भी निमित्त बन के आया हूं तेरे को समझाने के लिए, इस टेंशन को कम कर। छीनने कुछ नहीं वाला, तू कर्म करता रहे बस। क्योंकि छीनना जब होता है, ईश्वर और प्रकृति एक क्षण में सब कुछ छीन लेते हैं, कितनी ही चीजें अच्छी चल रही हैं, तो वो मजबूर नहीं है, वो जान के कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक इंसान के जीवन में जो पेनफुल, स्ट्रेसफुल टाइम होता है, वो यही होता है, क्योंकि वो अटके हुए हैं। एक इंसान गिर गया तो उठ के दोबारा प्रयास करना शुरू करेगा, व्यस्त हो जाएगा। और एक इंसान कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल है, पर जो इंसान अटका पड़ा है ना, फियर ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग इज मच बिगर देन दैट इवेंट एक्चुअली हैपनिंग। क्योंकि आप हर क्षण में डर रहे हो, हर क्षण में सोच रहे हो वो हो गया तो हो गया तो हो गया। तो ये टाइम सबके जीवन में आता है, सबसे पेनफुल टाइम होता है, क्योंकि वो अटक जाते हैं, ना यहां से हट पा रहे, ना आगे बढ़ पा रहे, ना कुछ चीजें बन रही। उस समय सिर्फ ये सोचना कि इस ब्रह्मांड को सिर्फ एक क्षण लगता है कि इंसान का जीवन खत्म करने में, उसको मारने में, सब कुछ छीनने में, सड़क पर लाने, एक क्षण लगता है, बड़े से बड़ा करोड़पति दिवालिया हो जाता है। नहीं मानते तो केस स्टडी उठाकर देख लेना। कोई भी लाइफस्टाइल आपसे छीनना हो, इंसान छीनना हो, पोजीशन छीननी हो, एक क्षण लगेगा। नहीं हो रहा ना, टेंशन बनी हुई है। और प्रोलॉन्ग देखो, कुछ समय में देखो, पिछले 6 महीने, साल भर में टेंशन बनी हुई है, पर जा नहीं रहा, तो मतलब वो आपके जीवन में लिखा है। ये ब्रह्मांड का संकेत है कि उसने छीना नहीं तो वो है, वो रहेगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट थिंग, दैट इवेंट नॉट गोइंग फ्रॉम योर लाइफ। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मिजरीज में रखा जाता है, पर आपसे स्टेटस नहीं छीना जाता, उम्मीद नहीं छीनी जाती, आप नई जगह नहीं जा पाते। वो इसलिए होता है आपके लिए कुछ बड़ा लिखा होता है, बड़ा मकाम उसी फील्ड में लिखा होता है। तनाव का आदी आपको बनाया जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट बनाया जाता है, बहुत एफर्ट करने वाला आपको बनाया जा रहा है, इसलिए आपके साथ इतनी मिजरीज, इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं। उस फील्ड में आपको ग्रो करना है, नूब बनकर नहीं रहना, मूर्ख बनकर नहीं रहना। और आपका जो सफरिंग का कोटा है, आपके जो बुरे कर्मों
का प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है जितनी आप टेंशन ले रहे हो। जिस दिन वो कोटा खत्म हुआ उस दिन उड़ने लगोगे हवा में। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब ब्रह्मांड के निमित्त है। सही समय पर सही चीज़ें होती हैं, तो ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। चीज़ों को समझो कि जो कोइंसिडेंस में हुई है वो कैसे हुई है, क्यों हुई है। जैसे मुझे एक इवेंट याद आता है, मेरा एक दोस्त था, बचपन के दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर बिछड़ गए। सालों साल बिछड़े रहे, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, वो है मैं हूँ नहीं है, कोई मतलब नहीं। संयोग से, इस वर्ड को ध्यान रखना, संयोग से एक दिन अचानक हम मिल गए और वो उसके जीवन का सबसे कठिन समय चल रहा था मानसिक रूप में। बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, स्ट्रेस था। और मेरा एक गुण है बचपन से, मैं लोगों को समझाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मैं लोगों को बात कर करके उनकी मानसिक स्थिति से उभार लेता हूँ। ये ईश्वर ने मुझे बचपन से आशीर्वाद दिया। हम दोनों मिले, दोनों में प्रेम का भाव बहुत था। इतना गैप आने के बाद भी बहुत समय बिताया एक दूसरे के साथ, बहुत सारी बातें करी, चर्चाएं करी। वो मुझसे खुल गया, मैंने उससे हज़ारों बार चीज़ें समझाई, बहुत पेशेंटली समझाई, उसको स्पिरिचुअली गाइड भी करा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी दोस्ती नहीं है, मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ उसके जीवन का, उसको इस तनावपूर्ण स्थिति से उभारने का जो ब्रह्मांड ने भेजा है। क्योंकि उसे लगा मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे जुड़ा भी हुआ हूँ, तो इसको इसके जीवन में डाल दो। इसीलिए हम उसी समय पर मिले, दोबारा मिले, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे, डिप्रेशन में ना फंस जाए। और इसके साथ मुझे ये भी एहसास हुआ कि शायद जब इसका वो काम बन जाएगा, इसका डिप्रेशन वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम अलग हो जाएंगे। इसलिए मैंने उससे बहुत ज़्यादा मोह नहीं करा, मान के चला कि जब मेरा रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम दोनों फिर अलग हो जाएंगे। हम इसी पर्पस से मिले। हर इंसान में ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ काम वो बहुत आसानी से कर लेता है, आंखें बंद करके कर लेगा। चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, लोगों से बातचीत करना हो, किसी का टैलेंट खाना बनाना हो सकता है, किसी का ड्राइविंग हो सकता है। जो भी आपका टैलेंट है, जिसके चारों तरफ आपका जीवन घूमता है, अचानक से आप वो ही नहीं कर पाते, उसी में कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, वो आपसे होता ही नहीं, एक भी सफलता नहीं मिलती। ये एक संकेत है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आना है, कहानी नए सिरे से शुरू होनी है। इसलिए आपके कंफर्ट जोन को तोड़ा जा रहा है, जो कभी नहीं टूटता, ताकि आप उस नई जगह पर, उस और ऊंचे काम पर पहुंच पाओ। या फिर आपकी लिमिट्स को पुश किया जा रहा है। जो भी काम हम अच्छे से करते हैं उसके लेकर हमारे अंदर ईगो भर जाती है। अब मुझे और नहीं सीखना, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। हम सुनते नहीं, सोचते नहीं, पढ़ते नहीं, ज्ञान नहीं लेते। उस भ्रम को, उस ईगो को तोड़ा जा रहा है, ताकि आप फ्रेशर्स पर्सपेक्टिव लेके बहुत अच्छे से गहराई से सीखो और समझो और क्रिएटिविटी में उतरो और बेहतर बनो और ऊंचा उठो। वरना आप इतना ऊंचा नहीं उठ पाते जिस मकाम को आपको छूना है, पड़े रहते उसी कंफर्ट जोन में। ब्रह्मांड से संकेत मांगा भी करो। सुनने में बात मजाक लगेगी, पर अगर आप भरोसा रखोगे कि ब्रह्मांड आपको संकेत देगा, आपके ईश्वर आपको संकेत देंगे, उनसे बार बार कहोगे कि आप मुझे कोई संकेत दो, आप मुझे संकेत दो, मैं चुनाव नहीं कर पा रहा, मैं कंफ्यूज हूं, तो संकेत आएंगे। बड़ी फिल्मी बात लगती है, पर ऐसा होता है दोस्तों। कई बार ईश्वर की मूर्ति सामने है, उन पे फूल चढ़े हुए हैं, आप उनसे कोई संकेत देने को कहोगे, एक फूल गिर जाएगा। कई बार दिए की लौ तेज हो जाती है, पर उसके लिए आंखें और दिमाग खोल के रखना जरूरी है, ऑब्जर्वेंट होना जरूरी है, स्ट्रेस से ऊपर उठकर जीवन को और साइंस को देखना जरूरी है। ऑलवेज मेक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस। ब्रह्मांड का हर संकेत सकारात्मक होता है। आपके लिए कुछ अलग, कुछ बेहतर करने जा रहा होता है, नई राह पर ले जा रहा होता है। ब्रह्मांड आपके साथ कुछ नकारात्मक भी कर रहा हो, नाउम्मीद भी कर रहा हो, हेल्पलेस भी बना रहा हो, निरंतर बुरा भी कर रहा हो, पर अगर वो कोइंसिडेंस नहीं है, चीजें बार बार हो रही है, रिपीटिशन में हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, जान के किया जा रहा है लग रहा है, सबको पॉजिटिवली रीड करो, प्रोग्रेसिव रीड करो, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, तब आप संकेत पढ़ पाओगे। वरना याद आप उन संकेतों से भागने लगोगे या तनाव में फंसे रहोगे। अगर ब्रह्मांड बहुत प्रयास करने के बाद भी आपसे कुछ छीन रहा है, आपकी बेहतरी के लिए छीन रहा है। आप नहीं जानते दोस्तों, कई बार किसी बहुत अच्छी चीज के होने से ही इंसान बर्बाद हो जाता है। एक इंसान की स्पोर्ट्स कार बिक गई मजबूरी में, बिजनेस के लॉसेस में, वो जीवन को, ब्रह्मांड को, किस्मत को कोसता रहा, पर उसको एहसास नहीं हुआ कि शायद अगले महीने उस स्पोर्ट्स कार में हाई स्पीड में उसका एक्सीडेंट हो जाता, वो नहीं बच पाता। और आज उसका एक्सीडेंट हो तो होगा, पर उस गाड़ी में होगा जिसकी स्पीड कम होगी और वो बच जाएगा।
एक इंसान को आपके जीवन से इसलिए ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है कि आप दोनों एक साथ बहुत दुखी होते, वो प्यार दर्द में बदल जाता। आज आपका लैपटॉप सालों से आपके साथ था, गिरकर टूट गया, बुरे समय में गिरकर टूट गया। अभी आपकी इतनी हैसियत नहीं थी नया लैपटॉप ले पाओ और टूट गया। मजबूरी में उधार लेके जैसे तैसे करके अब आप नया लैपटॉप लेकर आए, पर आपने एहसास नहीं किया आपको एक फास्ट लैपटॉप की जरूरत थी, फास्ट प्रोसेसर की जरूरत थी अपने करंट काम के लिए। उस पुराने लैपटॉप से वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, प्रगति नहीं हो पा रही थी। अब जैसे तैसे करके ये आ गया है तो प्रगति होगी। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूं। हैवी सॉफ्टवेयर अब इस लैपटॉप में चलते हैं, सहूलियत तो बढ़ी गई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज विद द यूनिवर्स। अपने जीवन को छोटे छोटे मैटर्स से ऊपर देखो दोस्तों। यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझो अपने जीवन को। आप सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं बने हो, आप ब्रह्मांड के बहुत सारे कार्य करने के लिए बने हो। ब्रह्मांड का फर्ज है कि वो आपको गाइड करे, उसका मकसद है कि वो आपको गाइड करे, बशर्ते कि आप आंखें खुली रखो, तनाव का पर्दा ना लगाए रखो, जीवन को ऊंचाई से कहानी की तरह देखो। संकेतों को जानो कि संकेत होते हैं और समझो, और कोइंसिडेंसेस पर विश्वास मत रखो, संयोगों पर विश्वास मत रखो। लोगों के जीवन में 10 बार एक ही तरीके की चीज होती है, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग जगह पर एक ही तरीके की चीज होती है, वो कोइंसिडेंस नहीं होता। एक बार एक समय आया, मैं बहुत फंसा हुआ था, एक बहुत रिस्की प्रोजेक्ट मुझे लेना था। मैं कंफ्यूज था, लूं ना लूं, छोड़ दूं, बहुत रिस्क है, बहुत दुविधा में फंसा हुआ था। और मैं गाड़ी चला रहा था, उसी सोच में गाड़ी चला रहा था। अब फैसला लेने का समय बहुत नजदीक आ चुका था और इंतजार नहीं किया जा सकता था, क्या करूं ना करूं, क्या करूं ना करूं। तभी मैंने एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड देखा, उस पर लिखा था जस्ट डू इट। बड़े बड़े शब्दों में, जैसे कोई मुझसे चीख के कह रहा हो जस्ट डू इट। उसे देखकर मेरी आंखें खुल गई, मैं मुस्कुराया। उसके बाद मैंने नहीं सोचा, ब्रह्मांड का वो संकेत पड़ा, वो काम चुन लिया, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी था प्रोजेक्ट। वो ना पकड़ता तो मेरा जीवन शायद अधूरा रह जाता। तो ब्रह्मांड निश्चित ही संकेत देता है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।